ओके, तो हम कर क्या रहे हैं, वी आर डिराइविंग द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंस इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू एंड एफ एंड वी। ओके, तो वी हैव अ फॉर्मूला m is equal to h dash by h is equal to v upon u. This is a formula for magnification for lens. Okay, now let's find out the magnification formula in terms of focal length and the image object distance. Okay, so we know that we have the lens formula. This is a lens formula, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So just rearrange this equation like what I did. I just find out 1 upon v is equal to 1 upon f plus 1 upon u. Then मुझे यहाँ v upon u बनाना है. So I multiplied the whole equation with the u. Both sides u से multiply करा, then rearrange करा, तो हमारे पास formula आ गया m is equal to f upon f plus u. So it will save your time if you know the formula in terms of focal length and the object distance. Then you just directly apply this formula and you will get your answer. Okay, now let's find out the again magnification formula in terms of f and v. Okay, focal length and image distance. So again the lens formula is 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So this is a लेंस फॉर्मूला. हम यहाँ क्या करते हैं, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू करते हैं, 1 अपॉन यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एफ. ओके, अब क्या करें, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v अपॉन यू. ठीक है, v अपॉन यू हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ v से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा माइनस ये आ जाएगा v बाय एफ. ठीक है, f कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास f माइनस वी, देन v अपॉन यू. v अपॉन यू आपको हो जाएगा मैग्निफिकेशन, तो इट विल बी f माइनस वी डिवाइड बाय f. ठीक है, सो दिस इज अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ this is third formula, this one is second. So this is a magnification formula in terms of focal length and the image distance. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है हमें, क्वेश्चन 59 में क्या है एक बार देख लेते हैं. इसमें है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. तो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, हैज इट्स बोथ सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये तो भाई वो हो गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया. तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बना देता हूँ मैं, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारी फर्स्ट सरफेस हो गई, ये हमारी क्या हो गई सेकंड सरफेस हो गई. ठीक है, r1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, प्लस r1 लिखोगे, और r2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस r2 हो जाएगा. अब ये तो कह रहे हैं कि रेडियस सेम है, तो रेडियस सेम है और वो भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये प्लस 20 सेंटीमीटर आ गया आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 20 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव ही ली जाती है जब तक कि आपको क्वेश्चन में ना दिया हो, पॉजिटिव ही लेना है आपको. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से डिनोट कर रहा हूं मैं, प्लस 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस लेना जब तक क्वेश्चन में ना दिया हो. क्वेश्चन में ही कोई रे डायग्राम बना के दे दिया तो वहां आपको अकॉर्डिंग टू डेट डायग्राम लेना है, otherwise object distance is always negative minus 10 centimeter from the lens. Find the position, nature and the size of the image. तो देखो, पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ द इमेज तो ठीक है, पर वो जब ही आएगी जब लेंस फॉर्मूला लगाओगे. तो कि पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज के लिए आपको उसकी इमेज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना. इमेज डिस्टेंस मतलब आपको v निकालना पड़ेगा. ठीक है, v निकालना पड़ेगा. अब v कहाँ से आएगा, v आएगा लेंस फॉर्मूले से. साइज कैसे आएगा, साइज के लिए आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई यू. तो यहाँ भी आपको v की रिक्वायरमेंट है, तो वो जब भी आएगा जब लेंस फॉर्मूला लगेगा. अब लेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू. तो आप देखें यू तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वी भी नहीं है आपके पास, एफ भी नहीं है. तो क्या कोई तरीका है जिससे एफ निकल सके अपना, कोई फॉर्मूला आपको आता है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और अपन फोकल लेंथ निकाल लें, कोई फॉर्मूला है ऐसा सर क्यों भाई उससे निकाल आस्था. देंगे पहले वाले फॉर्मूले से, हाँ, इससे पहले पहले वाले निकाल रहे थे फॉर्मूले अपन. का नाम बताओ, पहले वाले फॉर्मूले का क्या नाम है, अच्छा सर फेमस नाम है उसका तो. लेंस मेकिंग फॉर्मूला. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, तो अपना दिमाग चलाना है. ठीक है, क्योंकि 12th क्लास है, डायरेक्ट 10th क्लास की तरह लड्डू जैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इसमें. ठीक है,
आपको लगाना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, और यहाँ आ जाएगा आपके पास म्यू2 माइनस म्यू1 एंड डिवाइड बाय म्यू1। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है जरा सा भी दिमाग में, क्योंकि कंफ्यूजन हुआ और क्वेश्चन गलत हुआ। और कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कंफ्यूजन दूर होगा। यहाँ पर म्यू2 हम क्या लेते हैं, म्यू2 हम लेते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 क्या लेते हैं, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर जो मीडियम जो है वो अपना एयर है, ठीक है, नहीं दिया हुआ तो एयर ही मानेंगे। और लेंस जो है वो अपने ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। बाकी सब वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या करना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ठीक है, 1.5 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, एंड 1/R1। R1 देख लो कितना है, +20 है, तो +20 कर दो, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/f, ये यहाँ से 0.5 बचेगा आपके पास, ये 20 आ 2/20, गया सर। ठीक है, 2/20 आ जाएगा नीचे, ये 10 इधर नीचे आ गया, इस 2 से इस 2 का हटाओ, तो 5/100 आ गया, ठीक है। और f इजिकल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10, प्लस का ही आना चाहिए था फोकल लेंथ अपना, क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो यानी प्लस का ही आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही करा है आपने। तो ये आ गई आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आ गई, तो आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है। लेंस फॉर्मूला 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/e। मेरा सजेशन ये है कि जब भी लेंस फॉर्मूला लगाओ, हमेशा पहले अननोन को जो है लेफ्ट साइड ले लो। आपको v निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 1/v इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, ठीक है। क्योंकि इसमें मिस्टेक जो होती है ना, वो होती है साइन कन्वेंशन में। तो साइन कन्वेंशन की मिस्टेक से बचने के लिए सबसे पहले आप अरेंज कर लो। u देखो कितना है आपका, u आपका -10 है। ये अभी तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में आप लोगों को ही सॉल्व करना है सब। ये 20 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, देन प्लस माइनस v माइनस आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ ठीक गया है। सर। और 20 से 21 आ गया, प्लस माइनस इधर माइनस आ गया आपका, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 2, 1 माइनस 2, तो -1/10 है ना, 1/v इजिकल टू -1/10। तो v इजिकल टू कितना आ रहा है आपका, -10 सेंटीमीटर। कराए कैलकुलेट आपने, इतना ही आ रहा है, v इजिकल टू -10 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, क्या कर सकते हैं, आगे देख लेते हैं। अच्छा, v इजिकल टू -10 आ रहा है, तो कुछ आइडिया है आपको कि इमेज कैसी बनेगी। सर 10 कैसे आ रहा है सर, आपने -1 किया तो अपॉन 10 तो रहेगा। हाँ 20 आएगा ना यहाँ तो, ठीक है। तो ये -20 सेंटीमीटर हो जाएगा फिर तो, ठीक है। 1 -2 -1, चलो ठीक है, सॉल्व कर रहे हो आप। तो -20 सेंटीमीटर आ गया। मुझे बताओ v इजिकल टू -20 सेंटीमीटर आ रहा है, आपको क्या लगता है जो हमारी, सर मेरा पूरा आंसर आ गया। आपको क्या सर लगता है। मैग्नीफाइड रहेगी, डबल साइज रहेगी, 2 रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट, और मतलब इमेज तो रियल और इन्वर्टेड रहेगी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h ये अपना 5 है, ठीक है। v कितना है अपना, v आ रहा है -20, ठीक है। u कितना था अपना, u है -10, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो h डैश अपना आ रहा है 5 2 जा 10, 10 सेंटीमीटर। तो h डैश आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। h कितना था हमारा, h था हमारा +5 सेंटीमीटर, और ये भी +5 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा केस है कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा केस है, 6th केस हो गया है। तो 6th केस में इन्होंने क्या क्या पूछा हमसे, फाइंड द पोजीशन। पोजीशन में क्या बताओगे, इमेज की पोजीशन क्या होगी, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, वही बनेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और तो कहाँ बन रही यस है। सर। बाकी सब में तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, ठीक है। तो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट हो गई। फिर नेचर पूछा है, तो नेचर में क्या लिखोगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो भाई, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि देखो +10 आ रहा है, +10 मतलब +10 आ रहा है। अब आप इसका मैग्निफिकेशन भी अगर निकालो ना, एक बार मैग्निफिकेशन भी बताता हूँ मैं आपको। एच डैश अपॉन एच करो, एच डैश कितना है आपका 10 है, एच कितना है 5 है, 5 2 जा 10, 2 आ रहा है, वो भी प्लस का 2। तो इससे आपको क्या पता चला, एक तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होती है तो इमेज कैसी बनती है, लार्ज बनती है। और दूसरी बात, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन कब आती है, जब इमेज कैसी होती है आपकी, वर्चुअल, वो इरेक्ट होती है, ठीक है। और इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी। तो इससे हमें क्या पता चला, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज ऑफ द इमेज, तो साइज ऑफ द इमेज तो क्या हो गई, इनलार्ज्ड हो गई,
इनलार्ज हो गई, और आप ऐसे लिख सकते हो कि m इजिकल टू कितना आ रहा है आपका, +2 आ रहा है। इससे ही आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखा है, illuminated object and a screen are placed 90 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस में एक जगह ऑब्जेक्ट रख दो, या आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ मान लो इसकी इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है इन्होंने दे रखी है 90 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, what is the focal length and nature of the lens required to produce a clear image on the screen। तो देखो, और अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपको क्या करना है। आपको ये पता है क्या भाई, मैं तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखो, आपको ये पता है कि कॉनकेव लेंस से जो इमेजेस बनती हैं वो रियल होती है कि वर्चुअल होती हैं? कॉनकेव वर्चुअल। वर्चुअल होती हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कैसी इमेज चाहिए इनको। देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज, क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन चाहिए। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जो स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना, स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, है ना। आप समझने की कोशिश करना। अब मैं अगर लेंस यहाँ पर, अभी मुझे नहीं पता कौन सा, खैर पता भी है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो मुझे पता है। तो अभी मैंने ये लेंस को यहाँ पर रख दिया। अब पहली बात तो स्क्रीन पे इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल बनेगी, साथ साथ ही वो कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड बनेगी कि लेफ्ट साइड बनेगी, बोलो कहाँ बननी चाहिए, राइट के लेफ्ट, रियल है ना। तो रियल इमेज कहाँ राइट बनेगी, साइड। कौन, राइट साइड बनेगी। अब राइट साइड में भी ये कह रहा है ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका मैग्निफिकेशन जो है वो 2 है, मैग्निफिकेशन जो है वो 2 है। तो ये 2 जो है ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये बताओ मुझे। 2 जो आएगा प्लस का आएगा कि प्लस माइनस का। का आएगा? प्लस का। सोच लो, प्लस मतलब होता है, सॉरी सॉरी, प्लस मत, माइनस। हाँ माइनस प्लस, रियल इन्वर्टेड ये है ना। सब माइनस। माइनस आएगा, समझे। तो आप ये देखो कि बात फॉर्मूला लगाने की नहीं है, बात उसको समझने की कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। स्क्रीन मतलब रियल, और ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज जो बनेगी वो राइट साइड में बनेगी। और राइट साइड में जो भी इमेज बनती है वो सब रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है, और इन्वर्टेड होती है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो ये m इजिकल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात जो भी ये पूछ रहे हैं, तो मान लो कि अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि ये एक्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, एक्स है, तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 90 - x हो जाएगी। ये कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा जब भी रे डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो जब यहाँ डिजिट्स लिखो तो वो सिंपल नंबर लिखना, कभी भी विथ साइन मत लिखना, है ना। विथ साइन कभी मत लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखो आप, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। अब जब फॉर्मुलेज लगाओ ना, तब साइन के साथ वैल्यू रखना। जैसे मैग्निफिकेशन कितनी आ रही है आपकी, -2 आ रही है, समझ में आया। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कितनी है, 90 - x। तो इमेज डिस्टेंस प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, बताओ। ये 90 - x प्लस का आएगा या प्लस। माइनस का आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि विद द रे डायग्राम, विद द रे डायग्राम इस तरफ सब वो विद द इंसिडेंट रे, आप सब कुछ क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो ये आपका 90 - x किसका आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो u है, u कितना है, x है। तो ये x प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बोलो। ये x जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये प्लस की माइनस। आएगी या माइनस की आएगी, क्योंकि आप अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाओगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा -x। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट कर लो आप। इसको आगे सॉल्व करूंगा तो -2 इंटू -x, तो ये हो जाएगा आपका, और इजिकल टू 90 - x हो जाएगा। ये प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2x, ये 90 - x। ठीक है, 2x और 30। x, हाँ 3x हो जाएगा। तो x इजिकल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब x अगर आपका 30 सेंटीमीटर है बेटा, तो u कितना हुआ, यहाँ पर देखें, ये x आपका कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये तो 30 सेंटीमीटर हो गया, और ये 9 - x कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। हुआ नहीं हुआ, 90 - 30 कर दो, 60 हो गया, यस सर। है ना। अब u जब आप लिखोगे तो विथ साइन लिखोगे, तो u कितना होगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, और v कितना होगा आपका, प्लस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं फोकल लेंथ बताओ, तो लेंस फॉर्मूला ऑब्वियसली 1/f 1/v - 1/u करोगे।
अब 1/b कितना है आपका, प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस 1/u, यू कितना है आपका, -30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो 60 अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 1 तो ये हो गया, और ये प्लस 32, 2 + 1 3/60 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/f हो जाएगा, और f इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, प्लस का 20 सेंटीमीटर प्लस का ही आना चाहिए था, क्योंकि आपका लेंस जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो आ ही गया आपका +20 सेंटीमीटर। फिर पूछा था नेचर ऑफ द लेंस, तो नेचर ऑफ द लेंस क्या बताओगे आप, कौन सा लेंस बनेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आपके कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो हमने तो यहीं पर ही बता दिया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो यही हमें पता था कि ये तो कॉन्वेक्स लेंस ही आने वाला है, और देख लो सॉल्व करके भी क्या आया, कॉन्वेक्स लेंस ही आया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अंदर खाली करना है। ठीक है, देखो एक्चुअली मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करना है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आंसर नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप ही लोग आंसर्स करो सारे। ठीक है, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो इसमें दे रखा था, इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस इज erect and its length is 4 times the length of the object if the focal length of the lens is 20 सेंटीमीटर। तो भाई कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस ही होगी, तो +20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, देन कैलकुलेट द, अच्छा इसमें अपन को मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, और मैग्निफिकेशन कितना है, +4। कैसे पता चला मुझे 4, एक तो 4 टाइम्स लिखा हुआ और एक इधर इरेक्ट लिखा हुआ है, तो इरेक्ट है तो मतलब प्लस ही आएगा। तो एम हमें दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और बी और यू आपसे पूछा है, तो सिंपल सी बात है, आप मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले लगा दो वी और यू की फॉर्म में। तो एक फॉर्मूला तो अभी आपको बताया, F/F+U, वैल्यू रखो और यहाँ से सॉल्व कर लो, तो U आ जाएगा आपके पास, जो आपने आंसर दिया है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे आप F-V और डिवाइड बाय F। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो V आ जाएगा आपके पास, V = -60 सेंटीमीटर। और वैसे भी माइनस में ही हो रहे थे, क्योंकि ये 6th वाला केस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, इनलार्ज बन रही है, मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बन रही है, तो दोनों माइनस में ही आनी चाहिए, तो माइनस में ही आ रहे हैं, मतलब इट इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। ठीक है, आस्था बेटा करते रहना, है ना। मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर लें अपन। अब यहाँ दे रखा है यस कि, सर। है ना, ये दे रखा है कि अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं अपन, देखना आप, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ही लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने। ठीक है, चलो इसमें दे रखा है कि a luminous object and a screen are placed on an optical bench and a converging lens is placed between them to throw a sharp image of the object on the screen. The linear magnification of the image is found to be 2.5। ठीक है, तो यहाँ दे रख कुछ चीजें इसमें नोट करने वाली है कि शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन पर आ रही है तो मतलब रियली बन रही होंगी वो, पहली बात से ध्यान रखना। द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज फाउंड टू बी 2.5। तो मैग्निफिकेशन दे रखा है हमें यहाँ पर, और वो 2.5 है, और स्क्रीन पर आ रहा है, तो मैं माइनस लिख सकता हूँ यहाँ पे, -2.5 आ जाएगा। द लेंस इज नाउ मूव्ड 30 सेंटीमीटर नियरर टू द स्क्रीन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अपन ऑब्जेक्ट तो ले ही लेते हैं कि भाई यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कहीं इसकी इमेज बन रही है। तो देखो जहाँ इमेज जो बनेगी वो स्क्रीन पे ही बनेगी, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज हो गई आपकी, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी स्क्रीन हो गई। इनके बीच में कहीं पर जो है आपके कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कह रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया, और ये इसकी पहली पोजीशन है, तो इसको मैंने L1 कर दिया। ठीक है, अब मैं ये ले लेता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है लेंस से, वो क्या है, x है। कितनी है, x है। ठीक है, और इसकी इमेज जो है, क्योंकि स्क्रीन आपने यहाँ फिक्स करी हुई है, एक बात ध्यान रखना आप, स्क्रीन आपने यहाँ फिक्स करी हुई है, तो जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है तब भी इमेज यही बनेगी।
और जब इसको आप शिफ्ट कर रहे हो, ये कह रहे हैं कि भाई इसको लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर से टूवर्ड्स द स्क्रीन, तो इसको 30 सेंटीमीटर अगर मैं टूवर्ड्स द स्क्रीन शिफ्ट कर दूं इस तरह से, मान लो, देखना थोड़ा अच्छा लेंस बनाता हूँ, ये बनाया अपन ने, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, ये 30 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स द स्क्रीन, ठीक है, और ये पोजीशन अपन ने कर ली L2, है ना, और ये जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, x है, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक आ गया, ये 30 सेंटीमीटर है, ये क्या करें, आगे क्या करें, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको बताना है कि लेंस की जो है वो फोकल लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये हमें इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये पूरा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है, अब आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, बताओ क्या है, कुछ हो जाएगा क्या। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है V/U, और ये दे रखे हमें -2.5 सेंटीमीटर, तो हम कर लेते हैं कि भाई फॉर पोजीशन वन के लिए अपन सॉल्व करते हैं, तो पोजीशन 1 के लिए u इजिकल टू कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और v इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +30 + x हो जाएगा, है कि नहीं, यही होगा और क्या, पहली पोजीशन के लिए, पहली पोजीशन से भी इमेज तो यही बनने वाली है, तो m अपना है -2.5, ठीक है, और v कितना है अपना 30 + x, और u कितना है अपना -x, तो ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो 2.5x हो जाएगा, ये आपके पास 30 + x 30 + x आ जाएगा इधर, है ना, फिर और कर ले तो 2.5x - x कर दोगे, इधर 30 आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1.5x, ये 30 इधर आ गया, और x अपन सॉल्व करेंगे, तो 30 डिवाइड बाय 1.5, इसको हटा दें, यहाँ पर 10 कर दें, 15 से 2 टाइम कैंसिल कर देता हूँ, तो x आ रहा है हमारा 20 सेंटीमीटर, x कितना आ रहा है अपना 20 सेंटीमीटर, अब x अगर 20 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 30 + 20 यानी कि 50 सेंटीमीटर, तो अब क्या अपन निकाल सकते हैं फोकल लेंथ, बताओ जरा। यस सर। 20 सेंटीमीटर है, 20, और हाँ ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं क्या अपन, आ जाएगी फोकल लेंथ, हाँ सर, है कि तो नहीं, निकाल लेंगे, u और v दोनों मिल गए। हाँ बस क्या है, तो 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u लगा दो आप, ठीक है, v और u, जहाँ तक साइन कन्वेंशन की बात है, तो u तो आपका, अच्छा ये पोजीशन फर्स्ट के लिए ही कर रहा हूँ मैं, L1 से ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो जहाँ तक u की बात है, u आपका जाएगा -20 सेंटीमीटर, और जहाँ तक v की बात है, ये आ जाएगा आपके पास +50 सेंटीमीटर, तो इसको आप रख दो, सॉल्व कर लो, मैं बता देता हूँ, फोकल लेंथ आ रही है इसकी आपके 14.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 14.3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये फिर भी ये एक क्वेश्चन को छोड़ दे, तो अभी मैंने आपको जो है